बात करेंगे कि बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करें, उसे कैसे समझाएं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा आपके साथ सब कुछ शेयर करे। जब बच्चा छोटा होता है तो आपके साथ सब कुछ शेयर करता है, छोटी से छोटी बात शेयर करता है, आपसे सब पूछ के करता है, यहाँ तक कि टॉयलेट जाएगा तभी भी आपसे बोल कर जाएगा। अब बच्चा स्कूल जाने लगा है, जब वो स्कूल जाने लगता है तो जो वहाँ की जो टीचर होती है वो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत सारा नियम कायदे बोलती है, उसको जज करती है, हर चीज़ पे उसको रोकती टोकती है, उसको सुधारने की कोशिश करती है। और वह उसकी टीचर की शिकायत, टीचर की बातें लेके हमारे पास आता है। अब हम सब चीज़ें सुनते हैं, उसके जो साथ में जो बच्चे रहते हैं उनकी सब बातें सुनते हैं, और हमको लगता है हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा उन बच्चों के साथ रह के, और हम उसकी बातों पे उसको टोकने लग जाते हैं, ज़्यादा समझाने लग जाते हैं शुरू से। और फिर उसके बाद में उस बच्चे को तो उन बच्चों का साथ चाहिए, वो तो नहीं चाहता है कि उसको वो लोग जज करें, है ना। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसको समझ में आता है कि अरे ये सब लोग मुझ पर हंसते हैं, है ना। उसके जो क्लासमेट होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं वो हंसते हैं। अगर वो हमारे साथ सब शेयर करता है और हम मना करते हैं तो वो चाहता है कि वो जो कर रहे हैं वो उसे भी करना है। अगर उन्होंने क्लास बंक किए तो वो भी चाहता है कि वह बंक करे, क्योंकि वह उनके ग्रुप में रहना चाहता है, वह उसका हम उन लोग हैं, वह उनके साथ अपना सब शेयर करना चाहता है, कंफर्टेबल फील करना चाहता है। धीरे धीरे हम उसको इतना ज़्यादा टोकने लग जाते हैं। वह ईमानदारी से पहले कुछ समय तक हमको फिर भी बताता है, हमारे रोकने टोकने पर भी, लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं अब मैं बताऊंगा तो मुझे बिल्कुल ही मना कर दिया जाएगा और मुझे ये काम करने ही नहीं दिया जाएगा, तो हमें तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने ये सब काम करना बंद कर दिया है जो हमें ठीक नहीं लगता है। लेकिन उसने बंद नहीं किया होता है, उसने आपको बताना बंद कर दिया होता है कि आज मैं यहाँ गया था बिना बोले, या आज मैंने ये किया, आज मैंने होमवर्क नहीं किया था, फिर मैडम को ऐसा प्रिटेंड किया कि मैंने कर दिया, या उसके एग्जाम टेस्ट होते हैं, या कुछ भी XYZ चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हमसे अब फिर जो छुपाने लग जाता है, अपने कमरे में जाके बैठने लग जाता है, या फिर अगर मोबाइल वगैरह दे दिया तो उसके ऊपर से चुपके वो दोस्तों से बातें करना शुरू करता है, तो उसको हाइड करना आ जाती हैं चीज़ें। अब जब हमको ये सब बातें मालूम पड़ती है तो हम और ज्वालामुखी की तरफ फट जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे और हमारा रिलेशन बिगड़ता जाता है, और वो हमसे अब जो पहले टीचर को पसंद नहीं करता था वो हमको नापसंद करना शुरू कर देता है, और हमसे थोड़ा दूर होता जाता है, और हमको शेयर नहीं करता है चीज़ें। अब यदि बच्चा आपसे शेयर ही नहीं करेगा चीज़ें तो आप उसको सुधारेंगे कैसे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके साथ सब कुछ शेयर करे। अब देखिए स्कूल में आजकल काउंसलर होते हैं, काउंसलर का क्या काम होता है कि वह बच्चे की सारी बातों को सुनते हैं, वह किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और वह बच्चे के हिसाब से उसको बिना जज किए समझाते हैं। जबकि सबसे अच्छा काउंसलर बच्चे का पेरेंट्स ही होना चाहिए। अब वो हमारे जैसे मेरे को बताया उसने, मानो मॉम को अगर कोई चीज़ बताई और वो बोलेगा कि पापा को मत बताना, पर आगे चल के उसको मालूम पड़ेगा कि मैंने मना किया था लेकिन इन्होंने पापा को बता दिया, फिर पापा ने उसको डांटा या जो भी किया। अगर वह पापा को कोई चीज़ बताता है और पापा मम्मा को बता देते तो बच्चे का ट्रस्ट जाता है, ठीक है। उसको आज नहीं तो कल मालूम पड़ जाएगा जब आप उसके ऊपर किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट करेंगे तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप बच्चे की बातों को सुनिए। एक बार गलत कर रहा है, 2 बार गलत कर रहा है, सुनिए, फिर उसको उस दिन मत बोलिए कुछ भी, थोड़ा दिन निकल जाने दीजिए, फिर उसको समझाइए ठंडे दिमाग से कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, क्योंकि तुम्हें उनका साथ देना है, तुम्हें ये करना है, लेकिन क्या यह चीज़ कोई और करता तो तुम्हें सही लगती। इस तरह से आपको धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा। अगर आप उसी समय उसके ऊपर फटने की जगह धीरे धीरे उसको चीज़ें समझाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से समझेगा। अब जैसे क्या होता है कि आजकल हम बहुत सारे ऐसे फेसबुक या सोशल मीडिया पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि अरे मैं राय तो लेना चाहता हूँ लोगों से लेकिन लोग मुझे जज ना करें, ठीक है। तो क्या होता है कि आजकल हाइड हो जाता है आपकी आइडेंटिटी, और आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो ससुराल की बुराई हो, पियर की बुराई हो, हस्बैंड की बुराई हो, और कुछ भी हो आप वहाँ पे इजीली डाल देते हैं, क्योंकि वो आपको मालूम है कि मेरी आइडेंटिटी क्लोज रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। और फिर वहाँ पे आपको अच्छी बुरी सब बातें मिल जाती हैं, फिर आपको जो ठीक लगता है वो आप उसको अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चा आपको बताना बंद कर देता है लेकिन वो अपने दोस्तों से साथ शेयर करता है। अब देखिए आपको अपने घर के अपनी चीज़ों के संस्कार पर विश्वास होना चाहिए कि अगर वह आपको बताएगा आप उसको आगे चल के समझाएंगे तो बच्चा समझेगा, बिगड़ेगा नहीं। अब वह उन लोगों से पूछ रहा है उन लोगों के घर का क्या कल्चर है,
वह उसको कैसी राय देंगे, काउंसलर उसको कैसी राय देगा, वह उस हिसाब से चलने लगेगा। जबकि अगर वह आपको बताता है, आप ठंडे दिमाग से थोड़ा वेट करते हैं और फिर उसको समझाते हैं ना, तो आपसे अच्छा काउंसलर बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता है। और अगर आप बच्चे की काउंसलिंग करेंगे तो बच्चे का भविष्य सेफ भी रहेगा, आप बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे, और बच्चे को की सारी बातें आपको मालूम होगी, तो वो आप उसको कभी भी बिगड़ने भी नहीं देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे से बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखिए। और अगर आप ऐसा रखेंगे, जैसे कभी क्या होता है कि हमारे ससुराल में कोई ऐसी चीज़ हो जाती, कोई गलती भी हम कर देते, तो हम बेझिझक अपने पेरेंट्स से कहना वो चीज़ पसंद करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वो हमको जज नहीं करेंगे, है ना, वो हमको सुनेंगे, फिर बाद में वो समझाएंगे। वैसे के वैसे ही, और अगर अपने ससुराल में वो बता दे कि मेरे से मिस्टेक हो गई, तो हो सकता है अगर वो इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो हो सकता है कि हंगामा हो जाए। वैसे का वैसे ही बच्चे का भी होता है कि वो डर जाता है आपके एकदम रिएक्शन से, है ना, और धीरे धीरे उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं बताऊंगा तो ऐसा ही होगा। तो वो इसलिए कभी एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो वो छुपाएगा, वो नहीं बताएगा। पेरेंट्स अगर टीचर बुला रहे हैं तो वो अवॉइड करेगा कि भैया पेरेंट्स तक बात ना पहुंचे, नहीं तो पेरेंट्स बहुत हालत ख़राब कर देंगे। तो बच्चे में आप कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि तू बता हमको, हम नहीं डांटेंगे। अगर बच्चे में अगर आपसे हर चीज़ शेयर करने का आप चाहते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, बच्चे का काउंसलर आपको बनना पड़ेगा, तो आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकेंगे और उसको आगे लाइफ में आप उसको सेव कर सकेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।